हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल एमएसजी करियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ने चल रहे हैं वॉइस। इसके पहले हमने 12 टेंसेस पढ़ लिए हैं। हर टेंस एक टेंस को हमने अलग अलग वीडियो में पढ़ाया है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें। इसके बाद वॉइस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए आज हम वॉइस पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं वॉइस क्या होता है। वॉइस का मतलब सेम थिंग से सेम सेंटेंस मीन्स बात करने का दो तरीका होता है दोस्तों, है ना। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव और पैसिव क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। कोई भी सेंटेंस दो तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, एक एक्टिव में या फिर पैसिव में। तो मेथड दो है, अब उसको आपको सीखना है और पहचानना भी है कि दोनों को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। बट ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट हर सेंटेंस में हो ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जब सब्जेक्ट के साथ साथ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तभी वह सेंटेंस पैसिव में बदलेगा। इसको भी आप जानते रहिए। एक्टिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी वह सेंटेंस पैसिव में चेंज हो पाएगा। इस बात को आप नोट कर लेंगे। अब पहचानेंगे कैसे। देखिए, एक्टिव वॉइस होता है, सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है, ही इज़ रिपेयरिंग द कार। ठीक है, अब इसको आप किस बेस पे कहेंगे कि एक्टिव है। देखिए सब्जेक्ट, जब एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा। डूअर मीन्स होता है करने वाला। ठीक है, करने वाला। सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट डूअर हो या ज़रूरी नहीं है। सब्जेक्ट जब डूअर होगा तभी एक्टिव कहेंगे। अब डूअर का मतलब जानते हैं, करने वाला, मतलब सब्जेक्ट ही काम करने वाला हो। देखिए कैसे, ही इज़ रिपेयरिंग द कार, वह कार को रिपेयर कर रहा है। देखिए वह ही सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है और डूअर भी है, मतलब सब्जेक्ट के साथ साथ काम करने वाला भी ही है। तो इसका मतलब हो गया एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अब देखिए पैसिव क्या होता है। उसी कार को आप दो तरीके से, जैसे देखिए नीचे सेंटेंस हमने राइट किया है, वह कार ठीक कर रहा है, वह काम करने वाला है, डूअर है, तो एक्टिव वॉइस है। अब देखिए यहाँ पर कार ठीक की जा रही है। अब देखिए कार ठीक की जा रही है। अब कार क्या है यहाँ पर, कार यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसको कहेंगे कार को। बट डूअर है। देखिए कार क्या अपने आप ठीक हो रही है, नहीं, डूअर नहीं है यह कार जो है काम करने वाला नहीं, बल्कि कार कोई और ठीक कर रहा है। मतलब सब्जेक्ट आपका डूअर नहीं है यहाँ पे, लेकिन वह कार ठीक कर रहा है, वह सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है, काम करने वाला भी है। तो बस आई होप आप समझ गए होंगे एक्टिव पैसिव में डिफरेंस क्या होता है। एक्टिव में सब्जेक्ट ही डूअर बनता है, बट पैसिव में सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है। ठीक, डूअर क्या होता है, कोई और होता है, काम करने वाला कोई और होता है ना। कार ठीक किया जा रहा है किसके द्वारा, किसी और के द्वारा, तो फिर यह पैसिव बन गया। जब कार ठीक कर रहा है, ठीक करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट है, तब एक्टिव है। ठीक, तो समझ गए। सेंटेंस पढ़ लीजिए, वह कार ठीक कर रहा है, ही इज़ रिपेयरिंग द कार। ठीक, वे घर की सफाई कर रहे हैं, वे क्या हो गया, वे दे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, डूअर है। हाँ, क्योंकि वे सब सफाई कर सकते हैं तो डूअर भी वही है, मीन्स एक्टिव है। और नीचे जो हिंदी हमने राइट किया है, कार ठीक की जा रही है। देखिए कार तो सब्जेक्ट है, लेकिन काम करने वाला नहीं है कार, बल्कि कार को ठीक करने वाला कोई और है, मतलब डूअर कोई और है, तो यह पैसिव बन गया। घर की सफाई की जा रही है। अब घर सब्जेक्ट तो है लेकिन डूअर नहीं है, क्योंकि घर खुद सफाई नहीं करेगा, कोई और कर रहा है, तो डूअर कोई और है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पैसिव, एक्टिव बनाम पैसिव। वॉइस क्या होता है, डेफिनेशन आप जान लें। वॉइस ऑफ वर्ब्स टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस परफॉर्म और रिसीव एक्शन। वॉइस वह होता है जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है या फिर रिसीव करता है।
जब सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा मीन्स तब डूअर कहलाएगा, तो एक्टिव वॉइस होगा। और जब सब्जेक्ट रिसीव करेगा तो पैसिव कहलाएगा, जो हमने अभी आपको समझाया है ना। तो वॉइस 2 टाइप के होते हैं, पैसिव और एक्टिव। ठीक, अब एक्टिव पैसिव को अलग अलग डिफाइन कर लेंगे। एक्टिव क्या है? एक्टिव वॉइस वाक्यों में कर्ता की प्रमुखता होती है, वही बात जो हमने समझाया उसी को हमने राइट भी किया है ना। जो कर्ता होता है मीन्स जो सब्जेक्ट होता है वो मेन होता है, वही डूअर होता है। और पैसिव में क्या होता है? सब्जेक्ट की प्रमुखता नहीं होती है, ठीक है ना, इसमें ऑब्जेक्ट की प्रमुखता होती है। तो वही बात है, सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और विलास तक एकदम आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए यहाँ एक सेंटेंस दिया है हमने, ही सिंग्स अ सॉन्ग। देखिए ही सब्जेक्ट है और गाने वाला भी यही है, ही है ना, तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस है। सिंग्स अ सॉन्ग, वह सिंग्स अ सॉन्ग एक गीत गाता है, तो देखिए एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक, अब उसी को अगर पैसिव में चेंज कर दिया जाए, यहाँ देखिए पैसिव में हमने चेंज किया है, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। देखिए अ सॉन्ग एक गीत, संग गाई जाती है, बाय हिम उसके द्वारा। अब अ सॉन्ग क्या है? सब्जेक्ट तो है, अ सॉन्ग सब्जेक्ट है, बट सॉन्ग थोड़ी ना गीत गाएगी, मतलब डूअर नहीं है, काम करने वाला नहीं है, बल्कि काम करने वाला हिम है। समझ गए? जब सब्जेक्ट काम करने वाला ना हो तब पैसिव वॉइस आप बोलेंगे। ठीक, तो पैसिव वॉइस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वाई एंड व्हेन टू यूज पैसिव स्ट्रक्चर। देखिए एक्टिव तो आपने काफ़ी पढ़ा होगा टेंस में, पैसिव को हम क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, क्यों पैसिव का काम लगता है, उसको पहले हम सीख लेंगे। देखिए जब सब्जेक्ट का पता नहीं हो या यह बताने की आवश्यकता नहीं हो कि कार्य किसने किया है, ठीक है, जब कार्य करने वाले का नाम बताने की ज़रूरत न पड़े आपको, तो फिर पैसिव वॉइस में आप सेंटेंस को राइट कर देंगे। देखिए सेंटेंस देखिए, दिस मॉस्क वाज बिल्ट ईयर्स एगो। कहा जा रहा है यह मॉस्क, यह मस्जिद, मॉस्क में मस्जिद, यह मस्जिद ईयर्स एगो मीन्स वर्षों पहले बनाया गया, वर्षों पहले बनाया गया। अब कौन बनाया, यहाँ पर यह बताना जरूरी नहीं है। ठीक, समझ गए? मीन्स जब बनाने वाले का नाम बताना ज़रूरी ना हो तो सेंटेंस को पैसिव में ही राइट करेंगे। देखिए यहाँ पर द मिरर वाज ब्रोकन एस्टरडे। मिरर मीन्स शीशा, मिरर को तोड़ दिया गया, कल तोड़ दिया गया। अब किसने तोड़ा यह यहाँ नहीं बताना है, बताया भी नहीं गया है। तो जब तोड़ने वाला को नाम न पता हो तो अब पैसिव में ही सेंटेंस को राइट करेंगे, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए शॉप वॉज लूटेड एंड 3 persons वर अरेस्टेड। देखिए शॉप को, दुकान को लूट लिया गया और 3 व्यक्ति गिरफ्तार भी हुए। समझ में आया? अब कौन लूटा ये तो हम नहीं जानते। जब सब्जेक्ट करने वाला, काम करने वाले का पता ना हो तब सेंटेंस आप सब पैसिव में ही राइट करेंगे। बम वाज एक्सप्लोडेड। देखिए बम एक्सप्लोडेड किया गया, विस्फोट किया गया। अब कौन किया नहीं पता, तो फिर पैसिव में राइट करेंगे। ठीक, अब देखिए आगे सेकंड नंबर पे, जब ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाना आवश्यक हो। जब ऑब्जेक्ट को, ये तो हो गया, जब आप ऑब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तब भी पैसिव वॉइस में नोट करते हैं सेंटेंस को। देखिए द लेटर वाज रिटन बाय गणेश, मिस्टर गणेश। अब लेटर किसके द्वारा लिखा गया है, मिस्टर गणेश के द्वारा। तो अब ऑब्जेक्ट को आप महत्व दे रहे हैं, तो इस तरीके से राइट करेंगे। पीछे वाइट टाइगर वाज किल्ड बाय हंटर। सफ़ेद टाइगर हंटर के द्वारा मारा गया, तो फिर आप बाय के द्वारा लास्ट में लगा देंगे। और ये क्या है, वाइट टाइगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। लेटर भी ऑब्जेक्ट है बट सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो मतलब ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देने के लिए भी पैसिव में लिखा जाता है। ठीक, लेटर ऑब्जेक्ट, वाइट टाइगर ऑब्जेक्ट, लेकिन हम महत्व दे रहे हैं और सब्जेक्ट के रूप में राइट कर रहे हैं। ठीक, लेकिन करने वाला कोई और है। द लेटर, चलिए एक बार और समझाते हैं। द लेटर वाज रिटन। देखिए लेटर सब्जेक्ट तो है लेकिन डूअर नहीं है, लेटर खुद नहीं लिखेगा, गणेश डूअर है। बाय हंटर, देखिए वाइट टाइगर डूअर नहीं है, सब्जेक्ट है। डूअर कौन है,
हंटर, मारने वाला तो हंटर है, लिखने वाला गणेश है ना, तो डूअर पीछे आया है। जब डूअर पीछे आए तो समझ जाइए पैसिव है, ठीक है। जब सब्जेक्ट डूअर ना हो, सब्जेक्ट काम न कर रहा हो, तो समझ जाइए पैसिव है। और जब सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ना हो, मतलब काम करने वाले की जानकारी ना हो, तब भी आप पैसिव में नोट करेंगे। तो यह है पैसिव का महत्व। और देखिए कहाँ पर पैसिव का यूज करते हैं, साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग में पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। कोई साइंटिफिक हो या फिर टेक्निकल राइटिंग हो तो पैसिव का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ कर्ता का महत्व नहीं होता है, महत्व इन्वेंशन को दिया जाता है ना। कौन इन्वेंट किया, इसको महत्व न देना हो तो फिर आप पैसिव में राइट करेंगे। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन व्हेन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर मिक्स्ड। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है कब, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिक्स किया जाता है। अब मिक्स कौन करता है इसको आपको नहीं बताना है, जब मिक्स कौन करता है इसको नहीं बताना है तब पैसिव में नोट करेंगे। मीन्स काम करने वाले का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, तब आप पैसिव में नोट करेंगे। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। टेलीफोन देखिए सब्जेक्ट है, लेकिन टेलीफोन जो है डूअर नहीं है। किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, ग्राहम बेल। ग्राहम बेल एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, क्योंकि यहाँ पे टेलीफोन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने सीख लिया है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे, पैसिव वॉइस सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे, और पैसिव वॉइस के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, कहाँ पर हम पैसिव वॉइस का ही यूज करते हैं, ठीक। और अब हम टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे और टेंस के अकॉर्डिंग सारे रूल्स को सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं टेंस 12 होते हैं ना, टेंस 12 होते हैं, लेकिन 12 का पैसिव नहीं बनता है। पैसिव केवल 8 टेंसेस के ही बनते हैं, 8 टेंसेस के ही बनते हैं, और जिसमें 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है। कौन कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इस 4 टेंसों के पैसिव नहीं बनते, ठीक है, याद रखेंगे। लास्ट का तीनों होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, लास्ट का तीनों, और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये 4 हो गया जिनके पैसिव नहीं बनते, ठीक। 8 के पैसिव बनते हैं और 8 टेंसेस हमने यहाँ राइट कर दिए हैं। अब रूल्स देख लेते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। सिंपल प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब में कुछ भी ऐड नहीं करते, सिंगुलर होते एस या एस लगाते हैं ना। तो राइट वर्ड के द्वारा, राइट के अकॉर्डिंग राइट एक वर्ब लेकर हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। देखिए राइट एंड राइट्स, ठीक, यह पहचान है सिंपल प्रेजेंट की। या फिर एक पहचान और भी आप जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब अगर लग जाएगा तो डू या डज, ठीक है, डू या डज भी आएगा। तो पैसिव में क्या करेंगे आप, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पैसिव में हर बार हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे आप किस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक। अगर टेंस आपको बिल्कुल आ रहा है तो ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हेल्पिंग वर्ब आपको याद कर लेना है कि पैसिव का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। सिंपल पास्ट में क्या होता है, सिंपल पास्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, या फिर एक पहचान है हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस में आ रहा है तो डिड लगता है, यही ना। तो इसको कैसे राइट करेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब है पैसिव का वाज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वी थर्ड, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर सिंपल पास्ट वाज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, तो रोट होगा तो वाज वर लगा के रिटेन कर देंगे। सिंपल फ्यूचर क्या है, शैल या विल आता है प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आता है, जिसे राइट हमने किया है। अब पैसिव जब राइट करेंगे तो पैसिव में शैल बी या विल बी, विल या शैल तो आता है, प्लस बी आएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि रिटेन हमने राइट किया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट टेंस हमारा देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
जिसमें एक्टिव में इज एम आर प्लस वर्ब का इंग फॉर्म आता है, मतलब राइटिंग ना, राइट वर्ब में आईएनजी लगा के राइटिंग बना दिया गया है, तो राइटिंग। और जब पैसिव बनाएंगे तो वही इज एम आर तो रहेगा, आगे प्लस बीइंग आएगा, बीइंग उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, जैसे कि रिटेन हमने राइट किया है, देखिए रिटेन, तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस देखिए, एक्टिव में क्या होता है, वाज या वर प्लस वर्ब का इंग फॉर्म, जैसे कि राइटिंग, जैसे आई एम राइटिंग, आई वाज राइटिंग, यू वर राइटिंग, ठीक। अब पैसिव बनाएंगे तो वाज वर रहेगा, बीइंग आ जाएगा, वाज वर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है, इसको याद रखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए इसका रूल क्या है, एक्टिव का रूल तो आप पढ़ लिए हैं टेंस में, हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जैसे कि रिटन। और जब पैसिव बनाएंगे आप तो हैज़ हैव रहेगा, बीन बढ़ जाएगा, इसमें बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, हैज़ या हैव बीन रिटन, राइट किया गया एग्जाम्पल के रूप में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट में देखिए हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जैसे कि हैड रिटन, आप यहाँ कोई सब्जेक्ट लगा के देख सकते हैं, ही हैड रिटन, है ना, अ लेटर। तो पैसिव में जब बनाएंगे तो हैड के साथ बीन लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, रिटन। और लास्ट टेंस आपका बनेगा फ्यूचर परफेक्ट का, जिसमें एक्टिव में होता है विल, शैल, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मीन्स विल हैव या फिर शैल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है एक्टिव में। लेकिन पैसिव में क्या होगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, मतलब इसमें भी बीन बढ़ रहा है, ठीक है ना, बीन बढ़ रहा है, विल हैव बीन लगा देंगे, ठीक है। तो परफेक्ट में पैसिव बनाते समय बीन अलग से जोड़ता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो इस तरीके से 8 टेंस हो गए, 8 टेंस और उनके हेल्पिंग वर्ब यहाँ रहे, ठीक ना। तो अब हम एक एक टेंस को टेंस वाइज सीखेंगे, टेंस वाइज आगे बढ़ते हैं और टेंस वाइज सीखेंगे, ठीक है। अब हम आ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक ना। देखिए वेरियस टेंसेस एंड चेंज ऑफ वॉइस, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला टेंस है। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे आप, देखिए क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने राइट किया है रूल्स को। देखिए अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ऊपर देखिए एक्टिव में क्या है, ही राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आया है, ही राइट्स अ लेटर। और जब उसको पैसिव बनाना है आपको तो अब अ लेटर पहले आ जाएगा, अ लेटर क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अ लेटर सिंगुलर है तो इज आ गया। अब राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, अ लेटर इज रिटन, और ही लास्ट में चला गया, बाई से जुड़ गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी देखिए सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से बन जाएगा आपका इज एम आर लगता है इसमें। और देखिए एग्जांपल्स, देखिए जैसे आई लव यू एक्टिव है, अब यू पैसिव जब बनाएंगे यू पहले आ जाएगा, यू आ गया पहले, और यू क्या है प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग आर आ गया। अब लव का थर्ड फॉर्म लव्ड हो गया, और आई कहाँ गया, पहले था तो लास्ट में चला गया बाय मी ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। सेकंड देखिए सी वॉशेस द क्लॉथ इन द इवनिंग, शाम के समय वह कपड़े साफ करती है। अब देखिए इन द इवनिंग क्लॉथ, देखिए दोस्तों यहाँ एक बात और आपको बतानी है कि सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी पैसिव में बदलेगा, ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। देखिए जैसे यहाँ पर हमने लिखा सी वॉशेस क्लॉथ इन द इवनिंग, अगर यहाँ से द क्लॉथ निकाल दिया जाए, सी वॉशेस इन द इवनिंग, तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। देखिए ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं आपको यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट एंड whom, व्हाट एंड whom मीन्स क्या और किसको, क्या
और किसको, दो वर्ड से आपको वर्ब से क्वेश्चन करना। जैसे सी वाशेस मतलब वो साफ करती है, क्या साफ करती है, व्हाट वाश ना, क्या साफ करती है, तो कपड़े, कपड़े आ गया आंसर, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन होम किसको साफ करती है, इन द इवनिंग नहीं, किसको का आंसर नहीं मिल रहा, मतलब एक ऑब्जेक्ट है और ये इन द इवनिंग यह ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, यह तो एडवर्बियल है, ठीक है, इसको नहीं देखेंगे। तो इस तरीके से अब क्लॉथ्स जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब जब चेंज करेंगे इसको पैसिव में तो वही ऑब्जेक्ट पहले आएगा। क्लॉथ्स देखिए प्लूरल दिया है, आर आ गया। वाश का थर्ड फॉर्म वाश्ड बाई हर, सी आया, सी ऑब्जेक्ट बन गया। अब इन द इवनिंग जो था लास्ट में ऐड हो गया इन द इवनिंग, ठीक। तो इस तरीके से बनता है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट आपने देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही चीज़ें हैं, बस इज के साथ बीइंग लगता है, इज एम आर लगेगा और बीइंग इसमें अलग से लगता है, बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, याद रखेंगे, अभी हमने सीखा है। तो देखिए यहाँ पर ही इज़ राइटिंग अ लेटर, यह है एक्टिव, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का इंग फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब पैसिव का क्या है, पैसिव में आपको क्या राइट करना है, वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। देखिए अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, यह हो गया यहाँ पर, देखिए ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल्स। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। देखिए प्लेइंग क्या क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, फुटबॉल क्या मिला, ऑब्जेक्ट। जब पैसिव बनाएंगे तो उसी ऑब्जेक्ट को पहले कर देंगे, फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर तो इज आ गया, और कंटिन्यूअस है तो बीइंग आ गया। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है तो बाई अस हो गया। तो इस तरीके से चेंज हो गया। बी देखिए, सी इज़ मेकिंग टी, मेकिंग क्या, मेकिंग वाट, क्या बना रही है, टी बना रही है, टी ऑब्जेक्ट मिल गया। अब टी इज़ बीइंग मेड बाय हर, इस तरीके से बन गया, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक एक टेंस समझते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि 8 टेंस के रूल्स अभी आपको सीखने हैं टोटल। तीसरा टेंस देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए परफेक्ट में अभी हमने सीखा था, परफेक्ट में जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव आता है तो पैसिव बनाएंगे तो हैज़ बीन, हैव बीन आ जाएगा, वो आपका थर्ड फॉर्म आएगा। देखिए वही एग्जांपल्स है, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक पत्र को लिखा है ना। आई सब्जेक्ट है, डूअर भी है, मतलब एक्टिव है। अब पैसिव क्या बनाएंगे, देखिए रिटन, मैंने लेटर लिखा है, क्या लिखा है, लेटर, क्या से क्वेश्चन करिए, एक लेटर आ गया, लेटर आ गया मतलब ऑब्जेक्ट मिल गया। अब पैसिव बनाएंगे तो वही ऑब्जेक्ट पहले कर देंगे। अ लेटर हैज़ सिंगुलर है, एक लेटर तो हैज़ आया, बीन लग गया, रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाय मी, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है तो बाय मी हो गया, ठीक है, बहुत आसान है। इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आपको पढ़ लेना है, 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। He has bought a scooter, he has repaired the car, तो a scooter has been bought by him, the car has been repaired by him, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम आ गए हैं, पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, इसमें वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा बस। जैसे आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, यह एक्टिव है, लेकिन पैसिव क्या होगा, अ लेटर सिंगुलर है, वाज रिटन बाय हिम, ठीक, समझ गए। चलिए यहाँ देखिए 2 एग्जांपल्स मिल रहे हैं आपको। वी वन द मैच, वन क्या जीता, मैच जीता, तो मैच ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले कीजिए, द मैच सिंगुलर, वाज, वन का थर्ड फॉर्म वन होता है, वन बाई अस, वी का ऑब्जेक्ट अस, ठीक ना। आई परचेज अ पेन, आई परचेज अ पेन, अ पेन ऑब्जेक्ट है तो अ पेन वाज परचेज्ड बाय मी, इस तरीके से बन रहा है आपका। आगे बढ़ते हैं, अब पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ देखते हैं।
पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी वही प्रेजेंट वाला रूल है, बट वाज वर आएगा, वाज वर प्लस बीइंग, ठीक है ना। जैसे ही वाज राइटिंग अ लेटर, अब पैसिव में बनाएंगे अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम हो गया। बहुत आसान, मुझे लगता है अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने पहले ही इतना सब कुछ समझा दिया है कि हेल्पिंग वर्ब आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। चलिए राम वाज ड्राइविंग अ कार, ड्राइविंग क्या करता है, एक कार ड्राइविंग करता है, तो कार ऑब्जेक्ट मिला, उसको पैसिव में पहले रखिए। कार अ कार है, सिंगुलर है, वाज लग गया। वाज बीइंग ड्रिवन बाय राम, है ना। अब दे वेयर फ्लाइंग द काइट्स, फ्लाइंग क्या उड़ाते हैं, काइट्स उड़ाते हैं। काइट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रखिए पहले। काइट्स, काइट्स प्लूरल है तो वर आ गया, वर कंटिन्यूअस है, बीइंग फ्लोन बाय देम, ठीक ना। और पास्ट परफेक्ट चलिए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट में इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हैज़ या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म अब लगाते हैं। देखिए तो पैसिव में क्या करेंगे, बीन अलग से जोड़ देना है बस। देखिए जैसे एग्जांपल्स दिया गया है, ही हैड रिटन अ लेटर, यह तो एक्टिव है, अब पैसिव बनाएंगे तो लेटर, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, ठीक है ना। तो हैड बीन आ गया, हैड के साथ बीन लग गया। और यहाँ पर देखिए दो एग्जांपल्स दिया गया है, ही किल्ड अ डॉग, किल्ड क्या किल्ड किया, डॉग किल्ड किया, तो अ डॉग इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, हैड। इस पास्ट परफेक्ट में तो हैड ही आता है ना, तो बीन बढ़ाइए। अ डॉग हैड बीन किल्ड बाय हिम, दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम, ठीक ना, समझ में आ रहा है। चलिए फ्यूचर टेंस पे हम आ चुके हैं, फ्यूचर टेंस देखते हैं। आइए फ्यूचर टेंस सीख लेते हैं। और चलिए फ्यूचर में जानते हैं, विल या सेल आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन पैसिव में जब करेंगे तो विल सेल रहेगा, बी जुड़ जाएगा, अलग से बी जुड़ जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। बस यही याद करना है आपको। देखिए कैसे, आई सेल राइट अ लेटर, है ना, एक्टिव का है। अब पैसिव बनाइए, अ लेटर के साथ आई के साथ सेल लगता है ना, आई और वी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ सेल लगता है, ठीक। लेकिन यहाँ अ लेटर आया है, अ लेटर आई वी तो है नहीं, इसके लिए विल लगाएंगे। आई वी के साथ सेल और अन के साथ विल लगता है, अदर कुछ भी हो विल लगता है, तो अ लेटर के साथ विल लगा देंगे, विल। और पैसिव है तो बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए, रिटन, आई का ऑब्जेक्ट मी, तो बाई मी बन गया, ठीक है ना, समझ में आया। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल्स, दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, स्ट्रक्चर राइट किया गया है। ही विल गिव यू अ गिफ्ट, ही विल गिव यू अ गिफ्ट। देखिए गिव क्या, गिफ्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, गिव यू किसको दिया, किसको, यू तुम्हें, ऑब्जेक्ट। मतलब इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट दो हैं। दिया क्या दिया, एक गिफ्ट दिया, गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट, किसको दिया, गिव होम, यू तुम्हें दिया, ये भी ऑब्जेक्ट, गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट, दोनों के अकॉर्डिंग आप चेंज कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ हमने गिफ्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया है, अ गिफ्ट सिंगुलर विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन टू यू बाय हिम, ठीक ना। ही विल फोन यू, ही विल फोन, फोन किसको फोन किया, तुम्हें। तो चलिए इसको बनाइए, यू विल बी फोन्ड बाय हिम, यू विल बी फोन्ड बाय हिम। तो अब तक तो आप काफ़ी समझ चुके होंगे, पैटर्न वही है। हेल्पिंग वर्ब हल्का सा केवल डिफरेंस होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सब में रहता है। फ्यूचर परफेक्ट देखिए दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट क्या है, एक मिनट। तो लास्ट टेंस में हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। देखिए लास्ट स्लाइड पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें भी वही बातें हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में विल हैव शैल हैव आता है ना, विल हैव शैल हैव आता है, तो पैसिव करेंगे तो विल हैव बीन आ जाएगा,
या शैल हैव बीन आ जाएगा, शैल हैव बीन आ जाएगा, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आई शैल हैव ब्रॉट अ पेन, आई शैल हैव ब्रॉट अ पेन। अब पैसिव में बनाइए, अ पेन विल हैव, बीन अलग से जुड़ गया, बॉट थर्ड फॉर्म है ही, आई का ऑब्जेक्ट बाई मी हो गया, ठीक ना। तो इस तरीके से बदल गया है। अब यहाँ पर देखिए 2 एग्जाम्पल्स राइट किया गया। सी विल हैव रिटन अ थीसिस, विल हैव रिटन, रिटन क्या रिटन किया, अ थीसिस, अ थीसिस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले रखिए पैसिव में, अ थीसिस सिंगुलर है, विल आएगा, अ थीसिस विल हैव, बीन अलग से आया, बीन रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय हर, बाय हर हो गया, ठीक ना। तो रमेश विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, इसको देखिए, रमेश विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, विल हैव आया है, पैसिव में करेंगे तो बीन जुड़ जाएगा, कंप्लीटेड क्या कंप्लीट किया, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को पहले रखिए। क्या से क्वेश्चन करने से आंसर मिल जाता है तो वही वाला ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए मैं बार बार क्या जोड़ करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या का मतलब व्हाट, कंप्लीटेड, व्हाट कंप्लीटेड, द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड ना, द प्रोजेक्ट, तो इसी को ऑब्जेक्ट बना दिया। द प्रोजेक्ट विल हैव, बीन अलग से जुड़ा, बीन कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, और ऑब्जेक्ट रमेश था तो रमेश लास्ट में आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट, प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमने टोटल 8 टेंसेस के एक्टिव से पैसिव बनाने के सारे रूल्स सीख चुके हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सभी दोस्तों में शेयर करें, सभी क्लासमेट में शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।